हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहाजत विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों हम सब के जीवन में एक न एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो जरूर खरीदते हैं। उसमें से कुछ LIC पॉलिसी खरीदते हैं, कुछ अदर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, क्यों? अपने जीवन को सिक्योर करने के लिए। लेकिन क्या हो जाता है, कभी कभार कुछ स्ट्रेस के कारण या कुछ बिजनेस टेंशन के कारण पॉलिसी प्रीमियम जो है वो ड्यू डेट पे भर नहीं पाते हैं। सो दोस्तों ऐसा होने से आपका पॉलिसी लेस भी हो सकता है या आपको इंश्योरेंस में बेनिफिट नहीं भी मिल सकता है। कभी कभार किसी किसी पॉलिसी में ऐसा क्राइटेरिया है। हालांकि इतना तो डिटेल्स हमको पता नहीं है कौन सा पॉलिसी पे क्या है, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं केसेस जिसको लैप्स हो गया पॉलिसी, जिसका प्रीमियम अगर लेट पे पहुंचा तो उसको पेनल्टी लग गया, उसको फाइन देना हुआ और उसके बाद में पॉलिसी को कंटिन्यू करना पड़ा। सो दोस्तों इसी कारण हमने सोचा कि अगर आप LIC इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कुछ अदर इंश्योरेंस पॉलिसी हो या अदर कुछ लोन अकाउंट जो कि आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका अगर आप रिमाइंडर सेट कर पाए और टाइम टू टाइम कंप्यूटर आपको बता पाए कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी आपका ड्यू हुआ है, कब आपको पेमेंट करना है, सो बहुत ही हेल्प हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आप आज की वीडियो पूरा देखिए और जैसे हम सेट करते हैं किस तरह से आपको रिमाइंडर सेट करना है, किस तरह से आपको पॉलिसी नंबर और ड्यू डेट किस तरह से आपको लिखना है और किस तरह से रिमाइंडर को सेट करना है, देखने के बाद आप एक्सेल पे वही फाइल जैसे हम दिखाते हैं वैसे ही आप फाइल एक बना दीजिए। बनाने के बाद आप सिर्फ महीने में एक बार उस फाइल को ओपन करके देख लीजिएगा कौन सा पॉलिसी ड्यू हुआ है, कौन सा पॉलिसी नहीं, तो आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। सो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से आपको करना है सेट रिमाइंडर को। सो दोस्तों पहले तो आपको एक चार्ट बना लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसपे यहाँ पे लिखा हुआ है LIC पॉलिसी नंबर, इसके बाद में ड्यू डेट, उसके बाद में आपको रिमाइंडर लिखना है। और LIC पॉलिसी नंबर्स कॉलम पे जितना भी सारा पॉलिसी है आपका सब पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पे 1 बाय 1 लिख लेना है। और अगर आपके पास लोन अकाउंट भी है तो आपको लोन अकाउंट करके एक हेडिंग देके और इसके नीचे लोन अकाउंट नंबर भी आप डाल सकते हैं, या कुछ अदर रिमाइंडर रखना चाहते हैं तो उसका भी डिटेल्स आप एक ही कॉलम पे सिर्फ हेडिंग को चेंज करते हुए आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ड्यू डेट, ये जो मेरा पहला वाला पॉलिसी है वो ड्यू होगा 18 फरवरी 2018 को। यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब यहाँ पे हमने फॉर्मूला ऑलरेडी सेट करके रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है अभी। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पॉलिसी है वो ड्यू होगा 18 फरवरी को, इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, अगर 18 फरवरी आ जाता है तो आपको किस तरह से एक्सेल हेल्प करेगा और किस तरह से रिमाइंडर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिमाइंडर में ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे सेट करके रखे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो सिस्टम डेट है वो है 15 तारीख, मतलब फरवरी 15 है, अभी भी 18 आया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो चलिए सिस्टम डेट को करते हैं चेंज और देखते हैं LIC किस तरह से आपको रिमाइंडर देते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं और इसको करते हैं ये। अब यहाँ पे क्लिक करते हुए चेंज डेट एंड टाइम पे चलते हैं और चेंज डेट सेटिंग पे आने का बाद दोस्तों आप कर लेते हैं इसको 18 फरवरी, देन ओके, देन अगेन इसको ओके करते हुए निकल के आ जाना है आपको। अब मेरा जो सिस्टम डेट है वो 18 हो चुका है, तो यहाँ पे इस एक्सेल फाइल को करते हैं ओपन। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉलिसी ड्यू ऑन 2 डेज यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो चलिए और एक बार देख लेते हैं 20 नवंबर को अगर डेट चेंज होता है, 20 नवंबर अगर मेरा सिस्टम डेट आता है तो क्या पॉलिसी ड्यू डेट दिखाता है या नहीं दिखाता। तो चलिए इसको भी करते हैं क्लोज और करते हैं यस, और यहाँ पे क्लिक करते हुए चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पे अगेन जाना है और यहाँ से ले लेना है आपको नवंबर 20। सो नवंबर 20 जब आपको लेना है, लेने के बाद ओके कर देना है, अगेन ओके कर देना है। अब पॉलिसी को फिर से ओपन करते हैं और आप देखेंगे जो आपका पॉलिसी यहाँ पे ड्यू ऑन 2 डेज वो यहाँ पे 20 नवंबर को दिखा रहा है। सो इस तरह से एक्सेल आपको रिमाइंड करेंगे और इस तरह से अगर आप एक्सेल फाइल को हर एक महीना पे अगर आप ओपन करते हैं और आप यहाँ पे देख पाएंगे कौन सा पॉलिसी ड्यू हुआ है, कौन सा पॉलिसी नहीं। मैंने यहाँ पे सेट किए 2 दिन पहले, मतलब 20 नवंबर को यहाँ पे ड्यू डेट हमने लिखा और पॉलिसी ड्यू ऑन 2 डेज मैसेज पे लिखा, मतलब 20
नवंबर को हमने यहाँ पे लिखा 22 में आपको ये पॉलिसी जमा करना होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा जो मैसेज पॉलिसी ड्यू ऑन 2 डेज। सो दोस्तों इसको सेट करने के लिए आपको क्या लिखना है, आपको इस रिमाइंडर कॉलम पे आपको फॉर्मूला जो है उसको सेट करना होगा। सो फॉर्मूला क्या है, तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। दोस्तों आपको देखना होगा इक्वल्स टू पहले देना है, उसके बाद में देना है इन, क्योंकि आपको मैच जो कराना है वो ड्यू डेट के साथ, मतलब ड्यू डेट के साथ आपका जो विंडोज सिस्टम डेट एंड टाइम है इसके साथ आपका फॉर्मूला जो है वो अटैच होगा। मतलब ड्यू डेट अगर 18 फरवरी होता है और आपका विंडोज सिस्टम डेट भी 18 फरवरी को होता है, तब जाके रिमाइंडर जो है वो एक मैसेज पास करेगा कि आपका पॉलिसी जो है वो ड्यू हो चुका है। सो दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, इफ आपको पहले लिखना है, उसके बाद में देना है मंथ मतलब पहले ये जो ड्यू डेट का कॉलम है इस ड्यू डेट कॉलम को आपको डेट फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका जो सेल फॉर्मेट होगा वो आपको चूज करना है डेट। अब इस डेट फॉर्मेट में से इसका मतलब आपको चेक करना है, यहाँ से निकालना है मंथ। सो आपको लिखना होगा मंथ और इस सेल रेफरेंस को यहाँ पे दे देना है। इसका मतलब क्या हो गया, इफ मंथ E11 मतलब ये वाला सेल रेफरेंस नॉट इक्वल टू मंथ टुडे, टुडे मतलब करंट डेट, जो कि विंडोज सिस्टम डेट में जो डेट यहाँ पे डिस्प्ले होगा वही डेट। तो यहाँ पे क्या आया मैसेज, इफ मंथ जो मेरा ड्यू डेट है वो नॉट इक्वल टू टुडे मतलब आज का जो विंडोज सिस्टम डेट है उसके साथ अगर मैच नहीं होता है तो ब्लैंक रख देना है, कॉमा देके आपको डबल कोटेड दे देना है और उसके बीच में कुछ भी नहीं लिखना है। इसका मतलब क्या है, मतलब आपका अभी तक ड्यू डेट आया नहीं है। अगर आ जाता है, अगर जो ड्यू डेट में डेट है उसका मंथ अगर करंट डेट से सिस्टम डेट से मैच हो जाता है तब जाके क्या होगा, तब जाके वो चेक करेगा इफ डे, पहले आपको मंथ के साथ मैच कराना है उसके बाद में आपको डे के साथ मैच कराना है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, इफ डे फिर से वही ड्यू डेट वाला सेल नॉट इक्वल टू डे टू डे, मतलब अगर इस ड्यू डेट का जो डेट है मतलब जो डे है वो सिस्टम डेट के डे से मैच नहीं होता है तो ब्लैंक छोड़ना है। अगर मैच हो जाता है तो आपको लिखना है पॉलिसी ड्यू ऑन 2 डेज। इस मैसेज को आप एडिट भी कर सकते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे रखे हैं क्योंकि ड्यू डेट का जो डेट हमने यहाँ पे प्लेस किए हैं वो 2 दिन पहले, और आपको रिमाइंडर में मैसेज इस तरह से डिस्प्ले होगा, पॉलिसी ड्यू ऑन 2 डेज मतलब 2 दिन बाद आपका पॉलिसी जो है वो ड्यू हो जाएगा, आप प्रिपेयर हो जाओ। सो इसलिए हमने यहाँ पे मैसेज जो लिखा वो है पॉलिसी ड्यू ऑन 2 डेज। ये मैसेज को आप कुछ भी एडिट करके आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इफ यूज हुआ है, इसके बाद में दूसरा तो आपको दे देना है दो क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद में प्रेस कर देना है एंटर। इसी तरह से दोस्तों आपको जितना भी सारा सेल है सब में सेम फॉर्मूला आपको टाइप कर देना है। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे डाल देना है। सब सेल को आपको सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल दिए है, इसलिए मैनेज रूल्स पे चलते हैं। अगर आप जब आप नए डालेंगे तो आप न्यू रूल पे क्लिक कीजिएगा। मैनेज रूल्स पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिए सेल डज नॉट कंटेन ए ब्लैंक वेल, मतलब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो इस तरह से आएगा। आपको यहाँ पे लेना है क्लिक करके नो ब्लैंक्स, अगर नो ब्लैंक्स होता है मतलब यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं रहेगा तो फॉर्मेट पे जाके आप उसका फॉन्ट कलर और फील कलर दोनों एक साथ दे सकते हैं। जैसे फॉन्ट में हमने यहाँ पे येलो रखे हैं और फील पे हमने नेवी ब्लू कलर यहाँ पे सेट किए हैं। उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जब भी नो ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक हट जाएगा और कुछ टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा वो उसके साथ फॉन्ट कलर और बैक कलर दोनों को एक ही साथ प्लेस करेगा। सो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे 20 नवंबर वो मैच हो चुका था सिस्टम डेट के साथ। सो इसलिए यहाँ पे नेवी ब्लू कलर और येलो कलर से मैच होके कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और आपको रिमाइंडर भी मिल चुका है। सो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो झट से कीजिए इसको लाइक और जल्दी से पास कीजिए एक कमेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज सजेस्ट जरूर कीजिएगा और मैं बहुत जल्द उसको अपलोड कर दूंगा। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नया अपडेट्स मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।